दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब आप देख ही सकते हो कि काफ़ी लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज है। उनको लगता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस शुरू हुआ नहीं पूरी तरह से, तो प्राइस कैसे बढ़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है जिसका मार्केट कैप लाखों करोड़ में है। अब ऐसे में आप समझ सकते हो इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है। जब इसका कारोबार पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तब तो इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी जो पेयर कंपनियां उनकी प्राइस भी 2-2 हज़ार और 6-6 हज़ार के आसपास है। तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए? तो यहाँ पे इसके लिए क्या क्या ट्रिगर पॉजिटिव होंगे जो आने वाले समय इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से बिजनेस आगे बढ़ने वाला है और इसका प्रदर्शन कैसा है पिछले दिनों, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे क्या इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए, बाजार की क्या संभावना आगे बन रही है और एफआईडीआई का रुझान बाजार को लेकर कैसा है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 74,085 के स्तर पर क्लोजिंग दिया। एक ज़बरदस्त हाई, बाजार ने तूफानी तेजी बताई। आज 408 पॉइंट की बड़ी तेजी बनी, यानी 0.55% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। लेकिन पूरे दिन बहुत ज़बरदस्त गिरावट का माहौल था। लगभग 300-400 पॉइंट की गिरावट आज हुई और उस गिरावट से बाजार ने एक ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया। अब इसके पीछे एफआईडीआई दोनों ही जिम्मेदार है। दोनों की तरफ से आज बाजार में खरीदारी हुई है और इसी ने पूरा माहौल बदला है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी तेजी अच्छी थी। 20,986 के स्तर पे 131 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.63% की तेजी थी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। अब यहाँ पे देख दो कि आज डीआई ने 13,638 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 11,488 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,149 करोड़ यहाँ पे देख दो कि पॉजिटिव निकल के आया। तो डीआई ने आज काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। सामने एफआईआई की बात करें तो 19,849 करोड़ का उन्होंने जम के खरीदारी की। आज सामने 17,082 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,766 करोड़ पॉजिटिव है। तो आज एफआई और डीआई दोनों ने ही बाजार में मिलकर जम के खरीदारी की है और ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छा और शुभ संकेत है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 322 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 321 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 333 का एक हाई भी बनाया, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई और जो लो है वो 321 का है। तो आप देख ही सकते हो कि निचले लेवल से बाजार संभला, तो यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अंत में क्लोजिंग 326 के आसपास हुई है, जहाँ पे 1.62% की तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो आज वॉल्यूम भी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा पिछले कई दिनों के बाद। पिछले एक महीने पर इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। कल मात्र 2 करोड़ का ही वॉल्यूम होता और 82 लाख डिलीवरी बेस काम होता है। लेकिन आज वॉल्यूम 3 गुना बढ़ा, यानी 6 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। यानी बड़े फंड हाउस का रुझान फिर से स्टॉक की तरफ लौटने लगा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 फरवरी को स्टॉक 310 के आसपास था, जहाँ पे 0.6% की तेजी बनी। 1 मार्च की बात करें तो 317 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 2.5% की तेजी बनी। और 2 मार्च की बात करें तो 328 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.3% की फिर से तेजी बनी। लेकिन 4 मार्च को अगर देखें तो स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। स्टॉक फिर से 322 के आसपास है, जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई। और 5 मार्च को स्टॉक 321 के आसपास है, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। तो पिछले 2 दिन से कुछ गिरावट हो रही थी, उस पर आज ब्रेक लग गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसको सबसे बड़ा जो पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा वो 18 मार्च को मिलेगा। 18 मार्च को देख सकते हो कि यह बीएसई लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल हो जाएगा और उसके बाद में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक जो इन्वेस्टर जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं बीएसई के इंडेक्स में, वो एस&पी बीएसई इंडेक्स लार्ज कैप में शामिल होने की वजह से उनका इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाएगा और ये इसके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये आप देख सकते हो कि एस&पी बीएसई ऑल कैप इंडेक्स और इसके अलावा लार्ज कैप इंडेक्स में ये शामिल होगा। तो ये एस&पी बीएसई जो इंडेक्स है ये डाउ जोन और बीएसई का एक जॉइंट वेंचर्स है और इस इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ये है कि आने वाले समय निवेश फ्रेश आना शुरू होगा। तो ये 18 मार्च से इस इंडेक्स के अंदर ये शुरू हो जाएगा, इसमें ये ट्रेड करना शुरू होगा। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित होने वाला है, इससे तेजी की संभावना बन जाएगी। इसके अलावा जो कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया, एक यूनिक बिजनेस इन्होंने शुरू किया है लीज पे देने का, यानी जो प्रोडक्ट है वो लीज पे देंगे। आज तक ऐसे किसी कंपनी ने नहीं किया
ये इन्होंने जो शुरुआत की है एयर फाइबर्स, फ़ोन्स और लैपटॉप्स जो अलग अलग कॉरपोरेट हाउस को लीज पे दिए जाएंगे उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, और इससे उनको मंथली रेंट मिलेगा। और आप देख सकते हो कि ये एक बिजनेस बहुत यूनिक है। बहुत सारी कंपनियां जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहती बल्कि लीज पे लेना पसंद करेंगे, और ऐसे में ये बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है और इसमें कंपटीशन भी नहीं है। तो यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विस के पास। और ये देख सकते हो इनके पास तो ऑलरेडी पहले से कस्टमर बेस भी बड़ा है, उसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस रिटेल का बिजनेस है और इसके अलावा इनका जियो मोबाइल का बिजनेस भी है, जिससे इनके पास ऑलरेडी कस्टमर है जिनसे वो डायरेक्ट पहुँच सकते हैं उनके थ्रू और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड के बिजनेस में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुके, जल्द ही इनको परमिशन सेबी की तरफ से मिल जाएगी। तो ब्लैक रॉक का इनको साथ मिल चुका है, दोनों की 50% की जॉइंट वेंचर्स है। ब्लैक रॉक विश्व के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके पास बहुत सारा अनुभव है, दोनों मिलके इस सेक्टर में मार्केट लीडर बन सकते हैं। नहीं जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसमें सबसे ऊपर पोजीशन आ सकती है, और ऐसे में आप देख सकते हो इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है। दूसरी तरफ मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि जियो फाइनेंस सर्विस का जो फाइनेंस बिजनेस में एंट्री करने से बजाज ग्रुप को कड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जिससे काफ़ी ज़बरदस्त तेजी से अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हैं और बजाज के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कुल मिला के बजाज का बिजनेस लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में तेजी से इनका कारोबार फाइनेंस के सेक्टर में बढ़ेगा। अलग अलग फाइनेंस के जितने प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और आने वाले समय में इंश्योरेंस के हर तरह के प्रोडक्ट भी कंपनी लॉन्च करने जा रही है। वैसे इसका बिजनेस देखें तो दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा ही रहा है। तो यहाँ पे इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 6 महीनों में देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 29% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान बजाज फिनसर्व में मात्र 2% की तेजी बनी है, श्रीराम फाइनेंस में 25% की तेजी बनी है। तो सबसे शानदार रिटर्न दिया है जियो फाइनेंशियल सर्विस ने। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले 3 मंथ की, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 32% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान बजाज फिनसर्व में 8% की गिरावट हुई है और श्रीराम फाइनेंस में 15% की तेजी बनी है। तो यहाँ पर भी सबसे शानदार जो रिटर्न 3 महीनों के हिसाब से वो जियो फाइनेंशियल सर्विस का ही है। अगर हम बात कर ले 1 मंथ की भी, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 20% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान बजाज फिनसर्व में 2.66% की गिरावट हुई है और श्रीराम फाइनेंस में भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई है। तो देख सकते हो अकेला मार्केट लीडर बना है, दोनों कंपनियों ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया लोगों शेयर होल्डर को, लेकिन यहाँ पे अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर हम 1 वीक की भी बात कर ले तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने लगभग 6% की तेजी बताई है। इस दौरान बजाज फिनसर्व में 2% की गिरावट हुई है और श्रीराम फाइनेंस में 1% की तेजी है। ओवरऑल देख सकते हो पिछले 6 महीनों से ये अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बहुत शानदार तरीके से रिटर्न दे रहा है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:20 पर 327 की प्राइस से 2,34,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसके बाद 9:23 पर 328 की प्राइस से 1,79,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:38 पर 330 की प्राइस से 3,27,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 9:40 पर 332 की प्राइस से 1,53,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 10 बजे 328 की प्राइस से 1,90,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:47 पर 324 की प्राइस से 2,61,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 11:48 पर 324 की प्राइस से 2,58,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि दिन में तो काफ़ी बड़ी बिकवाली हुई, लेकिन बाजार क्लोज होने के समय अच्छी खासी खरीदारी हुई, जो इशारा करे कि यहाँ पे एक तेजी आने की तैयारी हो चुकी है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 306 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 285 तक स्टॉक जाएगा। बड़ी गिरावट है तो 264 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 348 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 369 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा रेजिस्टेंस 390 के आसपास, यानी स्टॉक 400 तक जा सकता है। तो बिल्कुल मौका अच्छा है, खरीदारी करें। आने वाले समय इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।